आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में यहाँ कोई सुखी नहीं है। सबको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। और सच तो ये है कि यहाँ पे सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। लेकिन लोग एक दूसरे की फोटोज और वीडियोस देख के ऐसा सोचते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है और मेरी जिंदगी कितनी बुरी। पर हकीकत ऐसा नहीं है। वो 100 फोटो क्लिक करने के बाद कोई एक या दो फोटो स्टेटस में डालते हैं जिसे हम देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि अरे वाह, वो लोग कितना हंस रहे हैं, कितना खुश है, कितनी अच्छी जगहों पे घूम रहे हैं। तो ये सोच के हमारे मन में यही विचार आता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, काश मैं भी वहां जा पाता। लेकिन हकीकत में अगर आप इस दुनिया में किसी सुखी व्यक्ति की खोज करने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में बाहर से जो व्यक्ति जितना सुखी लग रहा है वो अंदर से उतना ही दुखी है। हमें सुख के कारणों के पीछे भागने की जगह हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम सुख के पीछे भाग ही क्यों रहे हैं। हमें बार बार अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सुख तो हमारे भीतर है। बाहरी दुनिया में आप कितना भी भाग लो, कहीं भी चले जाओ, सुख नहीं मिलता। सुख हमारी संतुष्टि, हमारी आत्मा, हमारे मन से मिलता है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर हमने ये मान लिया कि हम संतुष्ट हैं तो हम संतुष्ट हैं। अगर हमने मान लिया कि हम बहुत दुखी हैं तो फिर हम बहुत दुखी हैं। आइए इस बात को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वो हमेशा दुखी रहता था। वो एक साधु के पास गया और बोला कि हे साधु महाराज, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, कृपया सुखी रहने का कोई मंत्र मुझे बता दीजिए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो मंत्र बता दूंगा, और पहले तुम एक सुखी व्यक्ति की खोज करके आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं एक सुखी व्यक्ति की खोज करके आऊंगा। और वो साधु महाराज की शर्त मानकर सुखी व्यक्ति की तलाश में निकल गया। सुखी व्यक्ति की तलाश करते करते सबसे पहले वह शहर गया और शहर में जाकर उसने एक व्यापारी से मुलाकात की। वह उस व्यापारी से पूछा कि क्या आप सुखी हैं, और उसे अपनी खोज के बारे में बताया। तब वो साहूकार बोला कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरी पत्नी बहुत दुष्ट है। बाहर में हंसता हूँ, बोलता हूँ, सबसे गले मिलता हूँ, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। उसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर से अपनी खोज में निकल पड़ा और इस बार वह एक अधिकारी के पास गया जो बाहर से बहुत सुखी दिखाई देता था। उसने उस अधिकारी से पूछा कि क्या आप सुखी हैं? तो अधिकारी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वह भी गलत संगत में पड़ गया है। उसके नशे की लत की वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ और मैं सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं अपने बेटे को उस नशे की लत से वापस लेकर आऊँ। तो मैं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अगले दिन वह व्यक्ति सुखी व्यक्ति की तलाश में फिर से निकल गया और इसी तलाश में वह एक सेठ के घर पहुंचा। जब वह सेठ से मिला तो उसने उनसे पूछा कि क्या आप सुखी हैं? तो इस पर सेठ ने जवाब दिया कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पूरा शरीर बीमारियों ने जकड़ रखा है। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ और अपनी बीमारी का उपाय खोजता रहता हूँ। मैं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। वह व्यक्ति फिर वहां से चल दिया और रोज एक सुखी व्यक्ति की तलाश करता, लेकिन अंत में उसे असफलता ही हाथ लगी और थक हार कर एक दिन वह सड़क किनारे बैठा हुआ था, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उस साधु ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो उसने उसे जवाब दिया कि मैं एक सुखी व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ और मुझे अब तक कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं मिला। तब साधु ने कहा कि तुम्हारी तलाश पूरी हुई, क्योंकि मैं बहुत सुखी हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मेरे पास जीवन में कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बहुत सुखी हूँ। मेरे खुश रहने का कारण ये है कि ना मुझे बीते कल पे अफसोस है और ना आने वाले कल की चिंता, ना ही मुझे कोई धन संपदा है जिसके चोरी हो जाने का डर है। बस मेरे पास ये एक वस्त्र है जिसे मैं पहने हुए हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कभी किसी बात से परेशान नहीं होता, मैं दुखी नहीं होता और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। इतना सुनते ही उस व्यक्ति की आंखें भर आई,
क्योंकि अब उसके पास उसके सारे सवालों के जवाब थे। अगर हमें भी अपनी जिंदगी में सुखी होना है तो सुख के पीछे भागने की जगह दुख के कारणों के बारे में सोचना चाहिए और उस दुख के कारणों का उपाय ढूंढना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन से दुख को दूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारे जीवन के दुख दूर हो गए हम उस दिन से खुद ही खुश रहने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा और आगे भविष्य में आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, हमें ये भी जरूर बताइए। धन्यवाद।